राधे कृष्ण दोस्तों। देवश्री नारद जी ने भक्ति के सूत्र पुराण में वर्णन किया कि स्त्री का, धन का, नास्तिकों का और वैरियों का इनका चरित्र ही नहीं सुनना चाहिए। आगे इनका चरित्र क्यों नहीं सुनना चाहिए उसके ऊपर जवाब देते हुए वे कहते हैं, जिसका मन स्त्री का चिंतन करने में लगा उसमें सामर्थ्य नहीं कि वो भगवत चिंतन कर सके। यदि साधक एकांत में असत्य आचरण करता है तो उसे बिल्कुल भी भगवत अनुभव नहीं होगा। इसलिए वो कहते हैं, व्यवहार में भले ही त्रुटियां हो पर एकांत पवित्र होना चाहिए, परंतु व्यवहार पवित्र हो पर एकांत अपवित्र हो तो भगवत आनंद का अनुभव उसे बिल्कुल नहीं होता। तो हम एकांत पवित्र कैसे करें? तो भक्ति के सूत्र पुराण में देवश्री नारद जी उत्तर देते हुए कहते हैं, स्त्री चिंतन से ही दूर रहे। यदि कोई स्त्री चिंतन करता है तो उसमें सामर्थ्य ही नहीं कि वो भगवत चिंतन में लगे, क्योंकि बारंबार मन वही ले जाएगा तथा वो किसी भी तरह की सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर सकता कि वो भगवत चिंतन में लगे रहे। बहुत बड़ी महिमा है स्त्री शरीर की। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना हेतु पुरुषों की उत्पत्ति करी तब सारे पुरुष भजन में ही लग गए। तब ब्रह्मा जी नारायण जी को बोले, सृष्टि तो बढ़ ही नहीं रही। तब नारायण जी बोले, स्त्री की उत्पत्ति करे। और जब स्त्री उत्पत्ति हुई तो बड़े बड़े भजनानंदियों का भजन एक क्षण में नष्ट हो गया। ऐसी विचित्र स्त्री शरीर की महिमा है। इसलिए जो पुरुष भगवत पद पे है वो स्त्रियों से सावधान रहे। जब हम स्त्री चर्चा करते हैं, स्त्री रूप की वार्ता करते हैं, स्त्री भोग की वार्ता करते हैं, तब हमारा मन वही चिंतन करने लगता है और जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा रंग उस मन पे चढ़ने लगता है। यदि हम एकाग्र होकर स्त्री अंगों का चिंतन करने लगेंगे, स्त्री भोग विलास का चिंतन करेंगे तो निश्चित ही हम भ्रष्ट हो जाएंगे। फिर भगवत चिंतन 1% भी नहीं होगा। आगे नारद जी कहते हैं, स्त्री का चिंतन काम वासना को उत्पन्न करता है और इससे वीर्य का नाश होता है और ये काम प्रेम मार्ग में बाधा है। और जिसका स्त्री चिंतन बनता है वो भगवत चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए साधक को स्त्री संबंध वार्ता नहीं करनी चाहिए। स्त्री संबंधी कहीं वार्ता हो रही हो तो उसे सुनना नहीं चाहिए। स्त्री अंगों का गान हो रहा हो तो उसे भी नहीं सुनना चाहिए। स्त्रियों का चित्र बिल्कुल भी देखना नहीं चाहिए तथा जिसमें स्त्री को भोग विलास करते हुए दर्शाया हो वो चित्र, वो फिल्म कभी नहीं देखना चाहिए। नाटक फिल्में वाली अभिनेत्रियों को भी कभी देखना नहीं चाहिए। स्त्री के विषय में कोई आलोचना नहीं करनी चाहिए, उस विषय में ही ना जाए। स्त्री के बारे में ना कोई निबंध लिखे ना कोई निबंध पढ़े तथा स्त्रियों के बीच में किसी भी एक पुरुष को नहीं बैठना चाहिए। स्त्रियों के संग में अनावश्यक ना चले, किसी स्त्री से एकांत में वार्ता ना करे और ना ही एकांत में मिले। तथा जो साधक गृहस्थ है वो अपनी विवाहित पत्नी के सिवा किसी परस्त्री का संपर्क ना करे। जो विरक्त साधक है वो संपूर्ण स्त्रियों से और जो गृहस्थ साधक है वो अपनी पत्नी के अलावा किसी परस्त्री को एकांत में ना मिले या किसी परस्त्री से हंसी मजाक आदि ना करे, क्योंकि वर्णित सारी चीजें साधक के नाश का कारण है। वो साधक की साधना को ही नाश करती है। आगे नारद जी कहते हैं, स्त्रियों के संग से और स्त्री वासना पुरुषों के संग से पूर्ण अंतःकरण ही एक क्षण में अपवित्र होता है। इसलिए साधक सावधान रहे। और अंतिम बात नारद जी कहते हैं, जो परस्त्री के साथ भोग करेगा या उनका संग करेगा वो सीधा नरक जाएगा, क्योंकि ये सीधा नरक का द्वार है। इसलिए साधक बहुत बहुत ही सावधान रहे। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।